छत्तीसगढ़ का मैनपाट कहे जाने वाले शिमला में जंगलों को अवैध तरीके से उजाड़ा जा रहा है और उसके बाद जंगल की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीण ने इसकी शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई ही नहीं कर रहे और यही वजह है कि मैनपाट के अस्करा गांव से सैकड़ों की संख्या में गांव वाले पिकअप वाहनों में सवार होकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि जंगलों को उजाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जिस जंगल को उजाड़ा जा रहा है वहां बड़े बड़े पेड़ हैं और जंगल खत्म हो रहा है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में जंगलों को अवैध तरीके से उजाड़ा जा रहा है और उसके बाद जंगल की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीण इसकी शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो हमारी जमीन जो जंगल जमीन है उसको दूसरा पंचायत का जो छीना जा रहा है, उसलिए हम लोग को आए हैं। 30-35 एकड़ का जमीन कब्जा हुआ है। वो जो हम लोग का सोच है कि जो घर बनाए हैं, काबिज कर लिए हैं, वो काबिज कर लिए हैं, उन लोग को मतलब कि उस जगह से उठाया जाए। मतलब हमारी योजना है कि उस जगह में हमारी गांव के ही लोग रहें। मैनपाट में कई पर्यटन स्थल हैं और यहाँ पर्यटन का तेजी से विकास हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पहले भी पड़ चुकी है और बड़े पैमाने पर माफिया सरकारी जमीन पर अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से पहले भी कब्जा कर चुके हैं। लेकिन अब मैनपाट के जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, जबकि मैनपाट को इसी हरियाली की वजह से जाना जाता है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अफसरों से कई बार शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर गांव वाले कलेक्टर के पास पहुंच गए। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, लेकिन यहाँ की जमीन काफ़ी बेशकीमती है, क्योंकि पर्यटन के अलग अलग पॉइंट हैं और यही वजह है कि यहाँ की ज़मीन पर लोगों की नज़र पड़ गई है। लोग कब्जा करना चाहते हैं। सारे लोग पिकअप में सवार होकर 3 पिकअप में सवार होकर यहाँ पहुँचे हैं। क्यों आना पड़ा है, हम इनसे बात करेंगे। दादा, मैनपाट 45-50 किलोमीटर दूर है, वहाँ से इतना दूर आए हैं आप लोग, कहाँ आए हैं भैया? हमार गांव हमार मोहल्ला में दूसर गांव दूसर पंचायत कर आदमी मने घुस गई नहीं, हमार जंगल पूरा बर्बाद मन कर देते हैं। वो बस गई नहीं हमार मोहल्ला में। ये देखिए, इनका कहना है कि इसलिए आए हैं क्योंकि जंगल साफ हो गया, कब्जा कर लिए। कहाँ है दादा, क्या परेशानी था इतना बड़ा इतना? तो हमार मने मोहल्ला हवे भूड़ुआमा, तो दूसरा पंचायत का मन से आके भूड़ुआमा में घुस गई न है। आओ हम कहाँ जाबो, अस्करा पंचायत के मन से, तो इसलिए हमला वन विभाग अधिकारी हैं, कार्रवाई करते हैं। वन विभाग अधिकारी हैं, हमला भाई कुछ खिला पिला देते हुई, हमन के कोई पता नहीं है। इनका ये कहना है कि वन विभाग के जो लोग हैं वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इनकी मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मांग है कि जंगल को बचाया जाए और कब्जा मुक्त किया जाए, क्योंकि वो जंगल का जमीन है। यही वजह है कि लगातार सरगुजा इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है और जंगल साफ किए जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि वे किसी भी सूरत में जंगल को नहीं उजड़ने देंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे खुद कब्जा करने वालों को गांव से भगाएंगे और इससे गांव में कोई अनहोनी होती है तो अफसर जिम्मेदार होंगे। वहाँ पे हम लोग वन मंडल अधिकारी के पास गए थे, डीओपी के पास गए थे, तो वहाँ पे हम लोग को बोला कि 2-3 दिन के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो वहाँ पे कार्रवाई न करने की वजह से हम लोग कलेक्ट्रेट आए हैं, ताकि कलेक्ट्रेट में शिकायत करने के लिए। मैनपाट एक खूबसूरत हरियाली से भरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन भूमाफियाओं की नजर पड़ने के बाद अब प्राकृतिक सुंदरता पर पड़ गई है, तो ग्रामीण तो विरोध कर रहे हैं। उम्मीद है जिम्मेदार अधिकारी भी इस पर ध्यान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।